चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। इसका नाम है टाइम एंड वर्क। टाइम आपका हो गया समय और वर्क हो गया काम। मतलब कौन इंसान कितने टाइम में कौन सा काम ख़त्म करता है, हम यही इसकी कैलकुलेशन करते हैं। अब जो ये जो कार्टून है या फिर आप कह सकते हैं जो पिक्चर है, इससे आप देख सकते हैं टाइम एंड वर्क की अहमियत। ठीक है, इसको पढ़ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है क्वांटिटेटिव वर्क। ठीक है, कई बार क्या होता है आपको 2% का 1% का मतलब वो दे दे कितने में काम करता है, कितने वर्क करता है, और दूसरे पर्सन का निकालने को बोल देगा। तो आप इस MDW फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। MDW मतलब क्या होता है? M से मतलब है मैन का, D से मतलब है डेज का, और W से मतलब है वर्क का। मैन, डेज, वर्क, ये तीन चीज इसमें बहुत ज़रूरी है। तो एक केस कंसीडर करते हैं। एक M1 पर्सन है जो W1 वर्क को D1 डेज में ख़त्म करता है। मतलब एक M1 पर्सन है, ठीक है, जो D1 डेज में W2 वर्क को ख़त्म करता है। ये पहला हो गया आपका। और जो सेकंड है, दूसरा पर्सन है, M2 पर्सन है, वो D2 डेज में W2 वर्क को ख़त्म करता है। ठीक है, आपको फर्स्ट पर्सन का डे दे देगा और वर्क दे देगा, और आपसे पूछ लेगा सेकंड पर्सन का वर्क दे देगा और डेज दे देगा। तो आप इस फॉर्मूले में रख के निकाल सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डब्लू को वर्क को ध्यान दीजिएगा। मतलब अगर आपका पर्सन फर्स्ट है तो उसका जो वर्क होगा वो सेकंड पर्सन के रिस्पेक्टिव में होगा ये, और जो आपका सेकंड पर्सन है उसका वर्क फर्स्ट पर्सन के रिस्पेक्टिव में होगा। बस ये ध्यान रखिएगा। और कभी कभी वर्किंग आवर जोड़ दे, T1 जोड़ दे, T2 जोड़ दे, मतलब आपका वर्किंग आवर जोड़ दे। ठीक है, तो अब रिलेशनशिप जो होगी मतलब फॉर्मूले की, M1 D1 T1 W2 M2 D2 T1 W1, अब इस फॉर्मूले में रखकर निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले को कहाँ यूज़ होगा हम आगे देखेंगे। अब स्टार्ट करते हैं। मैन, वर्क एंड टाइम। मतलब मैन है, वर्क है, टाइम मतलब कोई भी इंसान कोई वर्क को कितने दिन में ख़त्म करता है। ठीक है, तो इसका मैं बहुत आपको शॉर्टकट या फिर एक फॉर्मूला बता दूंगा जिसमें सिर्फ आपको रख के फॉर्मूले में रख कर उसका आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कोई ए है, ठीक है, ए है, वो एक्स। हाँ, ये बता दूं जो ये फॉर्मूला है सिर्फ उसी के लिए वैलिड है जब 2% की बात चले। ठीक है, 2%, जब 2% काम करें और आपको आंसर पूछा हो। ठीक है, तो क्या एक ए है जो एक वर्क को एक्स डेज में ख़त्म करता है, और दूसरा एक बी है जो अपने वर्क को वाई डेज में ख़त्म करता है। तो अब बताइए कि ए और बी अगर साथ में काम कर रहे हैं तो वर्क कितने दिन में ख़त्म होगा। तो जैसे आपका ए है वो एक्स डेज में अपने काम को ख़त्म कर रहा है, एक बी है जो वाई डेज में अपने काम को ख़त्म कर रहा है। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि ए बी अगर दोनों साथ में काम करें तो वही काम कितने दिन में ख़त्म होगा। तो उस चीज़ का फॉर्मूला है एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। मतलब अगर आपको मानिए ए आपका ख़त्म कर रहा है एक वर्क को 2 दिन में, और बी ख़त्म कर रहा है उस वर्क को तीन तीन दिन में। ठीक है, तो अगर दोनों साथ में काम करेंगे तो कितना दिन लगेगा, तो सिर्फ फॉर्मूले में रखना है। इसका इंटू करना है 6 और इसका प्लस करना है 5। मतलब 6/5 डेज में वो काम ख़त्म होगा। मतलब अप्रॉक्स में निकालूँ तो 1.2 डेज में वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, 1.2 डेज में वो ख़त्म हो जाएगा अगर दोनों साथ में काम करेंगे। तो सिर्फ आपको यही फॉर्मूले में रखना है और आपका आंसर आएगा, अगर सिर्फ 2 लोग का पूछा है। ठीक है, अगर आपसे 3 लोग का पूछे तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है जो मैं बताऊंगा। अब पिछले बार थे 2%, ठीक है, इस बार हो गए हैं 3% 2 से। तो कंसिडर करा मैंने, एक ए है, एक पर्सन बी है, और एक पर्सन आपका सी है। ठीक है, और वो एक एक्स डेज में, मतलब ए आपका करता है एक्स डेज में, बी आपका करता है वाई डेज में,
और सी आपका करता है जेड डेज में। ठीक है, ये 3 लोग हो गए और ये अपने काम इतने रिस्पेक्टिव डेज में ख़त्म करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि अगर ये तीनों साथ में काम करते हैं तो कितना टाइम लगेगा, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा एक्स वाई जेड, तीनों का मल्टीप्लिकेशन बाई एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अगर पूछ ले कि मतलब मानो अगर आपका एक्स है, एक्स का दिया है 2 दिन, वाई का दिया है आपका 4 दिन, और अगर जेड का दिया है आपका क्या बोलते हैं 1 दिन। ठीक है, या फिर आप इसको कर लीजिए 1 दिन। ठीक है, तो प्लस करूँगा इसको पहले, 4 2 8, ऊपर हो जाएगा 8 और नीचे हो जाएगा एक्स वाई, मतलब ये 4 प्लस वाई जेड 8 प्लस जेड एक्स मतलब 2। अब देखो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 8 2 10 14, मतलब 2 2 4 जा 8 2 7 जा 14, मतलब 4/7, मतलब कुछ पॉइंट्स में इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो सिंपल आप ये फॉर्मूला लगा के 3 लोग का आप निकाल सकते हैं। अब आगे है